शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला इंसाफ के दिन का हाकिम। ए परवरदिगार, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, इन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फजल व करम करता है, ना उनके जिन पर गुस्से होता रहा और ना गुमराहों के। आमीन। सूरतुल बकरा। हमने कहा कि इस बैल का कोई सा टुकड़ा मकतूल को मारो। इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखाता है ताकि तुम समझो। इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, गोया वो पत्थर हैं या इनसे भी ज़्यादा सख्त। और पत्थर तो बाज़े ऐसे होते हैं कि इनमें से चश्मे फूट निकलते हैं, और बाज़े ऐसे होते हैं कि फट जाते हैं और इनमें से पानी निकलने लगता है, और बाज़े ऐसे होते हैं कि अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। मोमिनो, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे? हालांकि इनमें से कुछ लोग कलाम अल्लाह यानी तौरात को सुनते, फिर इसके समझ लेने के बाद इसको जानबूझकर बदल देते रहे हैं। ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जिस वक्त तन्हाई में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं जो बात अल्लाह ने तुम पर ज़ाहिर फरमाई है वो तुम इनको इसलिए बताए देते हो कि क़यामत के दिन इसी के हवाले से तुम्हारे परवरदिगार के सामने तुमको इल्ज़ाम दें। क्या तुम समझते नहीं? क्या ये लोग ये नहीं जानते कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ ज़ाहिर करते हैं अल्लाह को सब मालूम है। बाज़ इनमें से अनपढ़ हैं कि अपनी आरज़ुओं के सिवा अल्लाह की किताब से वाकिफ़ ही नहीं, और वो सिर्फ़ अटकल से काम लेते हैं। तो इन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आई है ताकि इससे दुनिया की एवज़ थोड़ी सी कीमत हासिल करें। सो इन पर अफसोस है इसलिए कि बेअसल बातें अपने हाथ से लिखते हैं, और फिर इन पर अफसोस है इसलिए कि ऐसे काम करते हैं। वो कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छू ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो, क्या तुमने अल्लाह से इकरार ले रखा है कि अल्लाह अपने इकरार के ख़िलाफ़ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतल्लक इल्म नहीं? हाँ, क्यों नहीं, जो बुरे काम करे और इसके गुनाह हर तरफ से इसको घेर लें तो ऐसे लोग दोज़ख में जाने वाले हैं और हमेशा इसमें जलते रहेंगे। और जो ईमान लाएं और नेक काम करें वो जन्नत के मालिक होंगे और हमेशा इसमें ऐश करते रहेंगे। और जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और माँ बाप और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ भलाई करते रहना, और लोगों से अच्छी बातें कहना, और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहना, तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब इस अहद से मुँह फेर कर पलट गए। हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में कुछ तो खून ना करना और अपनों को उनके वतन से ना निकालना, तो तुमने इकरार कर लिया और तुम इस बात को मानते भी हो। तुम वही हो कि अपनों को कत्ल भी कर देते हो और अपने में से बाज़ लोगों पर गुनाह हो और जुल्म से चढ़ाई करके
انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب اللہ کے بعض احکاموں کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور اس کے پیچھے یکے بعد دیگر پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح اقدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو کیا ایسا ہے کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے؟ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت۔ جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تعین بیچ ڈالے وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بلائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو، تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور اللہ کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے، اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے تھے؟